मोशन के पीछे यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म नहीं लिखना चाहिए। मोशन के पीछे यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म, ये यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म लिखना है तो स्पीड के पीछे लिखें या वेलोसिटी के पीछे लिखें या एक्सेलरेशन के पीछे लिखें, ताकि ऑब्वियसली समझ आए क्या यूनिफॉर्म है और क्या यूनिफॉर्म नहीं है। कल जब मैंने मोशन के पीछे यूनिफॉर्म लिख दिया या नॉन यूनिफॉर्म लिख दिया तो पहले मैंने कहा जी वो वेलोसिटी के हिसाब से है, फिर एंड में मैंने कहा नहीं जी वो एक्सेलरेशन के हिसाब से है। तो वो किस हिसाब से यूनिफॉर्म है और किस हिसाब से नॉन यूनिफॉर्म है वो हिसाब मेंशन करना बड़ा जरूरी है। तो इसलिए हमने कहा जी हमें बताना पड़ेगा कि कौन सी मोशन है। अब ये कौन सी मोशन है? ऐसी मोशन जिसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो। तो आज मैंने बड़ा तरीके से लफ्ज इस्तेमाल किया, आज मैंने ऐसा लफ्ज इस्तेमाल किया कि अब मैं यहां ना फंसूं, ना मुझे तो इसको एक्सप्लेन करना पड़े। क्या लफ्ज इस्तेमाल किया? इक्वेशंस ऑफ मोशन। बिल्कुल ठीक है। कौन सी मोशन? ऐसी मोशन जिसमें वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। इसका मतलब आपको बिल्कुल ऑब्वियसली पता है क्या मतलब है इसका। ऐसी मोशन जिसमें एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, इसका मतलब भी आपको ऑब्वियसली पता है क्या है। इसका एंड रिजल्ट ये इक्वेशन है, उसका एंड रिजल्ट ये इक्वेशन है। किसी को मसला है? ठीक है। सो अब मैंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो ज्यादा आसान, ज्यादा टू द पॉइंट, ज्यादा स्पेसिफिक टर्म्स हैं। खैर बहरहाल इसको आपने इक्वेशन नंबर क्या बोला हुआ है? इसको आपने क्या बोला हुआ है? इक्वेशन नंबर 1। यूं करके आपने इस बात को किया हुआ है। खैर बहरहाल मैं यहां से आगे क्या करूंगा जी, एक काम करते हैं, कॉलम्स बराबर कर दीजिए। कॉलम्स बराबर करने के बाद सवाल लिखे जी, व्हाट इज द फॉर्मूला, व्हाट आर द फॉर्मूला, दो होंगे, इट्स नॉट जस्ट इज, व्हाट आर द फॉर्मूला, व्हाट आर द फॉर्मूला for the average velocity, what are the formula for the average velocity, what are the formula for the average velocity in the case of uniformly accelerated motion, in the case of क्या? Uniformly accelerated motion. In the case of uniformly मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं इस चीज के बारे में, एवरेज वेलोसिटी के बारे में। किस केस में? इन द केस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में। इस केस में एक चीज तो बड़ी ऑब्वियस है, दूसरा क्या होता है? दूसरा एवरेज कौन सा वाला है? इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइड बाय 2। तो काम करें जी, दूसरा ये बनता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी। हेलो जी, ये मेरे सवाल का जवाब है और इस जवाब का मैंने करना क्या है उसको जरा गौर से सुनिए। मैंने एक सवाल लिखा कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के केस में व्हाट आर द फॉर्मूला फॉर द एवरेज वेलोसिटी। तो एक फार्मूला ये है, दूसरा फार्मूला ये है। किसी को एतराज है तो आप हाथ खड़ा कर दीजिए। किसी को मसला इस बात से कि दोनों फार्मूले सही हैं? जी ओ बेटा जी, एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला पूछ रहा हूं, फाइनल वेलोसिटी नहीं पूछ रहा। वो कल का लेक्चर खत्म कर दी मैंने। आज का मेरा अलग सवाल है, व्हाट आर द फॉर्मूला फॉर द एवरेज वेलोसिटी। एवरेज कैसे निकालती है बेटा? 3-4 पेजेस पीले खुदा के कसम मैंने पढ़ाया है। मिर्जा साहब क्यों इतनी परेशान निगाहों से देख रहे हैं? मुझे वैसे ही देख रहे हैं, थोड़ा प्यार से देख लीजिए जी। ऐसे ही गुस्से से देखेंगे तो मुझे लगेगा पता नहीं, समझ नहीं आ रहा। शायद कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, मुस्कुरा के भी कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। ठीक है, इस कॉन्सेंट्रेशन का मुझे मतलब ऐसा लगता है जैसे समझ नहीं आ रहा। समझ आ रहा है? ठीक। एवरेज वेलोसिटी है भाई, एवरेज वेलोसिटी मैंने ओ लेवल में भी ऐसी पढ़ाई हुई है, पिछले 3-4 पेजेस पीछे भी ऐसी पढ़ाई हुई है। तो ये 2 फार्मूले हैं ना। अब मैं क्यों लिखवाना चाहता हूं ये 2 फार्मूले, पता नहीं, तो भी बता देता हूं। टोटल डिस्प्लेसमेंट का सिंबल क्या है? डी। जनरल ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट डी बोल दो। टोटल टाइम को क्या बोल दो? पूरे जर्नी की टोटल डिस्प्लेसमेंट को डी बोल देता हूं, पूरे टाइम को टी बोल देता हूं, इनिशियल वेलोसिटी को यू बोल देता हूं,
फाइनल वेलोसिटी को v बोल देता हूं, डिवाइड बाय 2 कर देता हूं। क्या ये दोनों फार्मूले सेम चीज के नहीं? तो अगर ये दोनों फार्मूले सेम चीज के हैं तो इनके दरमियान में क्या कर दूं, इक्वल टू ना लगा दूं। और जब मैं इनके दरमियान में इक्वल टू लगाऊंगा तो क्या होगा भाईजान, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बनेगी। हाँ देखते हैं सेकंड बनेगी कि थर्ड बनेगी, क्या पता 1.5th इक्वेशन बनेगी, अभी सेकंड नहीं है। आई विल कॉल दिस क्या, द 1.5th इक्वेशन। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, इसमें से मैं कुछ ना कुछ लेफ्ट राइट करूंगा और उसको मैं कहीं किसी को सेकंड बोलूंगा और किसी को थर्ड बोलने की कोशिश करूंगा। तो काम करें जी, इसको हाईलाइट करें और इसको हाईलाइट करके इसके सामने क्या लिखें, इक्वेशन नंबर 1.5। इक्वेशन नंबर 1.5। इस इक्वेशन नंबर 1.5 में से मैंने क्या करना है, मैंने इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 ड्राइव करने की कोशिश करनी है। इक्वेशन नंबर 2 कैसे ड्राइव करूंगा और इक्वेशन नंबर 3 कैसे ड्राइव करूंगा, उसके लिए 2 कॉलम्स बना लीजिए। इसके लिए 2 कॉलम्स बना लीजिए। एक काम तो मैंने करना ही करना है, कौन सा, इसका 2 उधर लेके जाना है, इसका t उधर लेके जाना है, ये तो मैं करूंगा ही करूंगा। इधर भी उधर भी 2d इक्वल्स टू क्या, u प्लस v इंटू क्या t। इधर भी क्या, इधर भी 2d इक्वल्स टू u प्लस v इंटू t। अब यहां से आगे बड़ी गौरतलब बात है कि मैंने क्या करना है जी। अभी सुना जरा गौर से, आपने कल एक इक्वेशन निकाली थी, कौन सी वाली, ये वाली, कौन सी वाली, v इक्वल्स टू u प्लस एटी। क्या निकाली थी, v इक्वल्स टू क्या, अच्छा तो अगर मैं क्या करूं, अगर मैं इस v की जगह इस v को निकाल दूं और इस v की जगह क्या लिख दूं, इस v की जगह अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं, क्या सब्स्टिट्यूट दिस v बाय u प्लस, तो एक काम करो जिसके नीचे एक नोट लिखो, सब्स्टिट्यूट दिस v बाय क्या, बाय u प्लस 80। सब्स्टिट्यूट दिस v equals u plus 80, v by this v by u plus 80। तो क्या बनेगा जनाब साहब, जरा गौर से सुनिए। सर दिस विल बिकम 2d की जगह 2d, u की जगह u, v की जगह क्या, v की जगह क्या लिखूंगा मैं, u plus 80 इंटू क्या, इंटू t। क्या बन जाएगा ये, u प्लस u 2u प्लस 80 पूरी ब्रैकेट के बाहर भी एक टी, इधर क्या 2d। अब क्या करूं, इसके जरा नीचे जाएंगे और 2d इक्वल्स टू क्या, वो जो ब्रैकेट्स ओपन कर दूं 2u इंटू टी, व्हाट इज इट, 2ut प्लस 80 स्क्वायर। अब क्या करूंगा, अब मैं डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बनाने के लिए 2 डिवाइड करूंगा। इधर 2 किधर किधर डिवाइड होगा सर, वैसे तो होल डिवाइड बाय 2, वैसे होल डिवाइड बाय 2 का मतलब क्या है, क्या उसका मतलब ये है डिवाइड बाय 2, इधर भी डिवाइड बाय 2 है, ठीक है। अच्छा तो फिर ये वाला 2 और 2 क्या हो जाएगा, यहां क्या बचेगा, d इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। इसको मैं क्या करूंगा भाई, दिस इज नोन एज क्या, दिस इज नोन एज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या जनाब साहब, दिस इज नोन एज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको क्या बोलें जी, इसको बोलें सर जी द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इट इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। जैसे आपने पहली वाली का रटा मारा है, पहली वाली का क्या रटा मारा है, पहली वाली क्या थी जी, v इज इक्वल टू u प्लस, क्या था पहली, v इज इक्वल टू u प्लस 80, v इज इक्वल टू u प्लस 80
प्लीज बताइए दूसरी वाली क्या है। उसी तरह आप दूसरी वाली को भी रटा मारना है। d इक्वल्स क्या, d इक्वल्स ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, d इक्वल्स ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, d इक्वल्स ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एक काम तो ये करें, पहले तो ये पूरा डेरिवेशन पूरी मुकम्मल करें। डेरिवेशन एंड तक पहुंचाने के बाद इस इक्वेशन को यहीं पर 5-6 दफा लिखें भाई। इस इक्वेशन को 4-5 दफा लिखेंगे तो याद होगी, या इधर लिखें, और अगर अपने नोट्स को खराब नहीं करना चाहते तो किधर लिखें, आखिरी पेज पे चले जाएं, वहां कोई 5-6 दफा इस इक्वेशन को लिख दें। जब तक लिखेंगे नहीं याद नहीं होगी भाई। इसको याद करना बड़ा जरूरी है, इसको याद करना बड़ा जरूरी है, इसको याद करना जरूरी है भैया। सो यू नो, मैं अभी पढ़ा रहा हूं न्यूमेरिकल अप्रोच ऑफ काइनेमेटिक्स। आप जो हैं वो काफी दिनों बाद क्लास में तशरीफ का टोकरा अपना लेकर आए हैं, ठीक है। तो आपके लिए अर्ज ये किया जाता है कि मैंने ग्राफिकल अप्रोच ऑफ काइनेमेटिक्स अलग से पढ़ानी है, ठीक है। मैंने इनको एल्जेब्रिकली ही ड्राइव करना है। वैसे आप गायब कितने इतने दिनों से, बीमार थे आप? अच्छा चलो, सॉरी जनाब, मैंने तंज कर दिया आपके ऊपर। अब ठीक है, आप अल्लाह ताला आपको सेहत दे, आपके साथ साथ अल्लाह थोड़ा मुझे भी सेहत दे, ठीक है। मैं भी बीमार हूँ भाई, आपसे ज़्यादा बीमार हूँ, क्लासें ले रहा हूँ, ठीक है। वैसे बीमारी हुई क्या आपको? थ्रोट इन्फेक्शन, हाँ। चलो मुकाबला नहीं करना चाहिए किसी से बीमारी में, लेकिन आपकी इत्तला के लिहाज से मुझे भी थ्रोट इन्फेक्शन ही हुआ है, ठीक है। आपने तो ये दवा भी नहीं खांसा, मैं तो हर 10 मिनट बाद खांस के बुरा हाल हो जाता है मेरा। दवाइयाँ खा कर आए हैं, ये कौन सी दवाइयाँ जो मुझे नहीं मिल रही यार, ठीक है। मैं भी खा रहा हूँ भाई, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अल्लाह खैर करेगा। असल में आप खामोश हैं तो शायद आपका गुजारा चल जाता है, मुझे पूरा टाइम बोलना पड़ता है, गुजारा मेरा मुश्किल से चल रहा है, लेकिन मैं फिर भी क्लास ले रहा हूँ। बेटा जी क्लास लेनी होती है, क्लास लिया करें। क्या बात हो रही है जी? पहली इक्वेशन निकालनी थी भाई, क्या करना था? पहले नहीं, दूसरी वाली। पहली मैंने कहां से निकाली थी वैसे? ये कहां से? ये तो सीधे से निकल आई थी। कहां से? वो a = v - u/t था, मैंने वहां से v को क्या किया, सब्जेक्ट बनाया तो निकल आई, तो रॉकेट साइंस ही ली थी। यहां कहां से निकाली मैंने? आज का लेक्चर मैंने कहां से स्टार्ट किया? मैंने कहा भाई एक सीन है, एवरेज वेलोसिटी के 2 फार्मूले हैं। कितने? मैंने पहले वो 2 फार्मूले लिखे। अब जब वो दोनों फार्मूले एवरेज वेलोसिटी के हैं तो मैंने दोनों को क्या कर दिया, दोनों को इक्वेट कर दिया। जब मैंने दोनों को इक्वेट कर दिया तो क्या हुआ, सर एक नई इक्वेशन आ गई। लेकिन मैंने उस इक्वेशन को इतनी अहमियत नहीं दी, उसका नाम क्या रखा, इक्वेशन नंबर। अहमियत किस इक्वेशन को दी मैंने कहा यार इस तरह से मुझे शक्ल नहीं पसंद आ रही, 2 उधर लेके जाओ, t उधर लेके जाओ। फिर क्या करो, फिर इसमें से v को एलिमिनेट करो। किसको एलिमिनेट करो? मेरे पास v वाली इक्वेशन पहले से मौजूद है। कौन सी इक्वेशन? v वाली इक्वेशन पहले से मौजूद है। अब मुझे कौन सी इक्वेशन चाहिए? d की इक्वेशन चाहिए थी, लेकिन मुझे जो d की इक्वेशन चाहिए वो किस में चाहिए? मुझे ऐसी इक्वेशन मुझे इक्वेशंस ऐसी चाहिए कि हर इक्वेशन में क्या मौजूद हो। इस सवाल का जवाब दीजिए। मुझे हर इक्वेशन में एक्सेलरेशन चाहिए। क्या चाहिए जी? मुझे इस इक्वेशन में भी एक्सेलरेशन चाहिए थी। यहां एक्सेलरेशन है नहीं है ना, तो मुझे ये इक्वेशन भी नहीं चाहिए। मुझे कौन सी इक्वेशन चाहिए? ये वाली इक्वेशन चाहिए। इस इक्वेशन में देखें d = ut + a है ना, तो मुझे ये वाली इक्वेशन चाहिए। अब मुझे तीसरी एक और इक्वेशन चाहिए जिसकी शक्ल थोड़ी आगे पीछे हो, लेकिन हाँ a जरूर हो। क्या हो? a जरूर हो। अच्छा आप किसको रिप्लेस करें? वापस आओ जी। आपने इसमें से किसको रिप्लेस किया था? v को हटाकर क्या लिखा? u + at। अब क्या करूं? नहीं वैसे काम हो सकता, अगर मैं u की जगह कुछ लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा? मैं u की जगह लिखूंगा v - at। क्या लिखूंगा यहां पे? लेकिन अभी नहीं, u नहीं करता। u क्यों नहीं करता? मैं इस t की जगह कुछ लिखना चाहता हूं, मैं इस t की जगह कुछ लिखना चाहता हूं। देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं बनता। क्या करूं जी? सब्स्टिट्यूट दिस t बाय व्हाट? सब्स्टिट्यूट दिस t बाय व्हाट जनाब साहब? हाँ vd श्योर। ये तो खाता लगाऊंगा ही नहीं,
ये खाता तो अच्छा बोर्ड पे देखिए, ये खाता तो किसी भी सूरत में लगा, क्यों नहीं लगाना भाई, वो तो यूनिफॉर्म मोशन का है, वो तो ओ लेवल था, हमें तो ये काम करना है। ये वैसे कहां से निकला है, वैसे ये कहां से निकला है सर, ये निकला है ए इक्वल्स v माइनस यू ओवर टी, उधर ले जाओ, ए इधर ले आओ, व्हाट इज टी, v माइनस यू ओवर ए, v माइनस यू ओवर, आई थिंक सब्स्टिट्यूट दिस t बाय v माइनस यू ओवर a। किसी को मसला इस बात से भाई, कौन है ये v माइनस यू ओवर a, कौन है ये सर, ये टाइम है, कहां से निकला ये सर, वो ओ लेवल की इक्वेशन है एक्सेलरेशन वाली, कौन सी वाली, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम से नहीं निकाला मैंने, कहां से निकाला है, यहां से जो आपकी एक्सेलरेशन की इक्वेशन है उसमें से v को सब्जेक्ट बनाओ तो ये बनता ये बनता है u को, अच्छा वैसे एक काम करें, यहां से अगर u को सब्जेक्ट बनाओ तो u क्या बनता है, v माइनस ए टी बनता है, यहां से अगर t को सब्जेक्ट बनाओ तो क्या बनता है, t को सब्जेक्ट बनाओ तो क्या बनता है जी, v माइनस यू ओवर a बनता है। असल में ये इक्वेशन क्या थी सर जी, असल में ये इक्वेशन थी a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। तो इस इक्वेशन में से आप चाहो तो किसको सब्जेक्ट बनाओ, v को तो ये बनेगा, u को बनाओ तो ये बनेगा, t को बनाओ तो ये बनेगा, इसको मसला इस बात से। अब इनमें से इस इक्वेशन में पहले मेरा दिल किया मैंने v की जगह कुछ लिख दिया, अब मेरा दिल किया मैंने t की जगह कुछ लिख दिया, वैसे तो इक्वेशन पूरी हो जाएंगी लेकिन मेरा दिल नहीं भरेगा। मेरा दिल कब भरेगा, जब मैं u की जगह भी कुछ लिखूंगा। वो एक एक्स्ट्रा इक्वेशन है, हमेशा इस्तेमाल, बल्कि अभी जो लिखा रहा हूं वो तो करूंगा एक्स्ट्रा, बाद में देखेंगे। क्या करो जी, करो जी, करो जी, करो 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 करो, क्या करना, दिस इज 2d। अच्छा वैसे एक बात पे ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, u प्लस वी, आगे ब्रैकेट में क्या है, तो अगर मैं वो v माइनस यू है तो उसको v प्लस यू कर दूं, u प्लस वी को v प्लस यू कर दूं, किसी का बिल आता है u प्लस वी या v प्लस यू, क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इसको सीधा करना है। इसको सीधा क्यों करना चाहता हूं, टाइम की जगह क्या लिखा हुआ है, हेलो जी, टाइम की जगह जो लिखना था वो तो मैंने लिख दिया, मैंने सिर्फ वो जो पहले था ना u प्लस वी, उसको v प्लस यू कर दिया बच्चों, a प्लस बी, b प्लस ए, कोई मसला, क्यों किया मैंने, ताकि वो ये हो जाए v प्लस यू, ये हो गया है v माइनस यू, तो बाद में क्या हो जाएगा ये v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। वैसे इस a का क्या करूं, डिवाइड हो रहा है, वहां जाकर क्या करूं, आ जाओ इधर, 2ad इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, हेलो दैट्स इट। 2ad इक्वल्स टू क्या, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। और मुझे लगता है कि मैं इसको क्या कहूंगा, दिस इज नोन एज क्या, द व्हाट, द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, दिस इज नोन एज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, हेलो जी, दिस इज नोन एज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो यू नो व्हाट, हम क्या कर रहे हैं आपके सामने जनाब साहब, आज के लेक्चर में हमने कहा कि एवरेज वेलोसिटी के कितने फार्मूले हैं, आपने कहा 2 हैं, ये भी ओ लेवल में सुना हुआ है, ये भी ओ लेवल में सुना हुआ है। अब ए लेवल क्या कहता है, वो कहता है जी दोनों को पकड़ के बराबर कर दो, मैंने बराबर कर दिया है। जब दोनों को बराबर करना था, इक्वेट करना था, इक्वल के बाद क्या हुआ, इसको उधर ले गया, इसको उधर ले गया, फिर क्या किया, फिर पहले तो इस इक्वेशन में थे v की जगह किसी को सब्स्टिट्यूट बनाया, v को किससे सब्स्टिट्यूट किया हमने, बताएं जी, v की जगह हमने u प्लस ए टी लिखा, और करते 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 क्या इक्वेशन बन गई, d इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। किसी को एतराज है इस बात से। फिर हमने क्या किया, उसी इक्वेशन में हमने इस टाइम की जगह किसको सब्स्टिट्यूट किया, हमने कहा जी ये जो t आ रहा है, इस t की जगह क्या लिख दें, इस t की जगह हमने v माइनस यू ओवर a लिख दिया, उसको प्लस माइनस करते 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 क्या बन गया, 2ad इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यहां तक अगर किसी को परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। दिस इज नोन एज इक्वेशन नंबर 3 या थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन, दिस इज नोन एज थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन। कोई सवाल है जी आपके पास, ठीक है। सो यू नो एक काम करिए, इसको याद कराने के लिए मैंने 4-5 दफा लिखवाया था, तो प्लीज इन दोनों को भी याद करने के लिए या इन्हीं के नीचे, आई विल रिकमेंड इन्हीं के नीचे 4-5 दफा लिख दें यार, इस इक्वेशन को प्लीज 5 दफा लिखिए,
सेकेंड इक्वेशन को प्लीज 5 दफा लिखिए जी। क्या इक्वेशन है, साथ साथ मेरे बोलते भी जाए वैसे। डी इक्वल्स यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, डी इक्वल्स यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, डी इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यूटी प्लस किस किस्म की इक्वेशन है ये? डिस्टेंस इज क्वाड्रिलेटरली, वो कौन सी बने, क्वाड्रिलेटरली कह रहे हो, वो क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिकली, क्वाड्रिलेटरल नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिकली रिलेटेड टू क्या? अगर आप इसका अलजेब्रा देखेंगे तो आप मस्ट से क्या, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इज क्वाड्रेटिकली रिलेटेड टू टाइम। किसी मसला इस बात से? एक जुमला लिखेंगे प्लीज, इसके नीचे लिखें, बल्कि अभी ना लिखें, वो मैं बाद में लिखूंगा। अलजेब्रिक अप्रोच में अभी मैं अलजेब्रिक वाली या उस तरफ नहीं जाना चाहता, मैं अभी सिर्फ न्यूमेरिकल लिखना चाहता हूं। पहली इक्वेशन आपकी निकली थी v इक्वल्स यू प्लस ए टी, दूसरी इक्वेशन आपकी निकली है d इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी इक्वेशन क्या निकली है, वो है 2ad इक्वल्स वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, 2ad इक्वल्स वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, 2ad इक्वल्स वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, 2ad इक्वल्स, जो साथ साथ बोलते जाए ना प्लीज, बोलेंगे तो याद होगा यार, मुझे तो याद है भाई, आपको नहीं याद करनी है। 2ad इक्वल्स 2ad इक्वल्स, हाँ जी, तो 2ad इक्वल्स क्या जनाब, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। किसको मसला इस बात से? सो दीज आर द इक्वेशंस ऑफ मोशन जी। मैं उस तरफ जाता हूँ जी, उस तरफ जाते हैं, थोड़ी देर सब्र करिए। एक काम करिए, एक सवाल लिखें। अब आपने डिस्टेंस को स्पीड बोलना है। मैं इस बात पे पहले बहस कर चुका ना पुत्र कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का सिंबल तो तुकी नहीं बनती एस वाली, उसका तो डी फॉर डिस्टेंस, डी फॉर डिस्प्लेसमेंट, तो मैं तो कभी भी एस नहीं लिखता। हाँ, बहुत सारी किताबों में एस लिखा जाता है, बहुत सारे टीचर्स भी एस पढ़ाते हैं, ठीक है। मैंने अगर कभी चेंज भी किया ना तो मैं एस पे चेंज नहीं करूंगा, मैं एक्स पे चेंज करूंगा। मैंने अगर प्योर मैथ्स में अलजेब्रा पढ़ानी हुई और कहीं ग्राफ शराफ पढ़ाने हुए और डिस्टेंस को रिप्लेस करना हुआ तो मैं एस से रिप्लेस नहीं करूंगा, एक्स के साथ रिप्लेस करूंगा। तो तब तक का इंतजार कीजिएगा, एस तो मैं कभी भी नहीं बोलूंगा। आप बोलेंगे तो हाँ, मुझे एतराज इतना बड़ा नहीं है, लेकिन है एतराज फिर भी है। क्या एतराज है? एतराज ये है कि डिस्टेंस इज फ्रॉम डी, डिस्प्लेसमेंट इज फ्रॉम डी, व्हाई वुड यू से एस? तो वो उधर की लड़ाई बात की लड़ाई है ना भाई, मैं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की लड़ाई लड़ रहा हूं, आप मुझे स्पीड वेलोसिटी की मिसाल क्यों देंगे? मुझे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का बताएं। डी इनफ नहीं है उसके सिंबल के लिए, इनफ है ना, दैट्स इट। तो मैं तो ऐसे नहीं पढ़ूंगा, ठीक है। लेकिन हाँ, कुछ टीचर्स अगर पढ़ाते हैं, किसी किताब में अगर लिखा है तो ठीक है, सिंबल है, सिंबल में लड़ाई नहीं होती, सिंबल में कोई लड़ाई नहीं होती। बहरहाल किस बात पर पहुंचना चाहिए हमने, कहां पर है? एक सवाल लिखवाना चाहता हूं। कॉलम्स बराबर हो गए, दोबारा कॉलम्स बराबर करें। कॉलम्स बराबर करके एक सवाल लिखें जी के derive another equation from the equations of average velocity. Derive another equation from the equations of average velocity. Derive another equation from the equations of average velocity. हालांकि मेरा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, मैंने सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन मुकम्मल कर दी है, लेकिन एक बच्चे ने सवाल पूछा और खैर अगर वो ना भी पूछता तो मैं फिर भी इस बात को जरूर करवाता, क्योंकि मैं बोलते बोलते क्या कह चुका था। मैंने शुरू में कहा था इस v की जगह क्या करें, फिर क्या करें, इस t की जगह क्या करें, जो भी आपने किया है। एक और काम भी तो हो सकता था, इस u की जगह कुछ कर दें, ठीक है। क्या करें जी, तो वो मैं भी करवाना चाहता हूं। और आपने लिखा क्या है, मैंने उसके लिए सवाल बना दिया, ड्राइव another equation from the equations of average velocity by substituting what? By substituting u equals to something. By substituting u equals to something. कैसे जनाब, सुने जरा, बताएं जी क्या सिचुएशन चल रही है। टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम इज इक्वल टू u प्लस v ओवर
2, ये आपकी वो एवरेज वेलोसिटी की दो इक्वेशन है ना, इन्हीं से आपने क्या किया था, इन्हीं से सेकंड और थर्ड इक्वेशन ड्राइव की थी। क्या करूं अभी, पहले तो 2 इधर और t उधर ले जाए। जब आपने पहली इक्वेशन ड्राइव की थी तो आपने क्या किया था, आपने v की जगह क्या लिखा था, u प्लस एटी। जब आपने दूसरी इक्वेशन ड्राइव की थी तो आपने क्या किया था, आपने t की जगह क्या लिखा v माइनस यू ओवर ए। अब अगर आप क्या चाहते हैं, अगर कोई और इक्वेशन भी ड्राइव करनी है तो आपकी इतला के लिए अर्ज है कि मैं क्या करूंगा, आई विल सब्स्टिट्यूट दिस u बाय समथिंग। ठीक है जी, सब्स्टिट्यूट दिस u बाय व्हाट, इधर से निकलेगा कहीं ना कहीं, v इक्वल्स u प्लस एटी, तो u इक्वल्स v माइनस एटी। आई थिंक सब्स्टिट्यूट दिस u बाय v माइनस एटी, सब्स्टिट्यूट दिस u बाय v माइनस एटी, क्या बनता है 2d इक्वल्स टू, क्या लिखें उसकी जगह, v माइनस एटी, बाकी क्या चल रहा है प्लस v इंटू क्या, इंटू t, प्लीज बताइए क्या बनेगा, v प्लस v, 2v माइनस एटी इंटू क्या, इंटू t, फिर क्या बनेगा 2v इंटू t, 2vt माइनस एटी इंटू t, एटी स्क्वायर, फिर 2 यहां क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, वहां जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 2vt माइनस एटी स्क्वायर, इसको भी डिवाइड बाय 2 करें, इसको भी डिवाइड बाय 2 करें, तो अल्टीमेटली क्या बनता है, अल्टीमेटली बनता है d इक्वल्स vt माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। हेलो जी, d इज इक्वल टू क्या, vt माइनस व्हाट, माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, vt माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या करें जनाब साहब, जैसे आपने याद किया है ut, उसमें क्या करना है प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उसी तरह क्या याद कर लें vt माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। कि अगर आपको u मतलब इनिशियल वेलोसिटी पता है तो ut करके एक्स्ट्रा ऐड कर दें हाफ ए टी स्क्वायर। अगर आपको किसी सवाल में फाइनल वेलोसिटी पता है तो vt करके माइनस कर दें हाफ ए टी स्क्वायर। अब वो कहां से डेवलप हुई है, कैसे हुई है, मैंने आपके सामने प्योर अलजेब्रा लिखा हुआ है। मैं सीधा सीधा वो ओ लेवल के कॉन्सेप्ट है, मेकिंग समथिंग द सब्जेक्ट एंड सब्स्टिट्यूटिंग समथिंग बाय समथिंग। मैथ्स में ओ लेवल ने हमें कभी भी ऐसा नहीं रोका कि आप, लेकिन हाँ सब्स्टिट्यूशन सही होनी चाहिए। हमने इक्वेशन नंबर 1 में से, या यूं समझें कि एक्सेलरेशन की इक्वेशन में से बुनियादी तौर पर क्या चल रहा है, सारा रफड़ इधर है। इसमें से क्या करते हैं, पहले इसमें से v को सब्जेक्ट बनाते हैं, फिर इसी में से u को सब्जेक्ट बनाते हैं, फिर इसी में से t को सब्जेक्ट बनाते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये कोई और इक्वेशन है, ये कोई और है, ये कोई और है, ये कोई और है, तो बड़ा गलत लगता है। ये सब एक ही इक्वेशंस लिखी हुई हैं। क्यों, सिर्फ इनमें क्या फर्क है, इनमें सब्जेक्ट का फर्क है। ओ लेवल का बच्चा इनको कैसे याद करता है, इसको a को सब्जेक्ट बना के याद करता है, a इक्वल्स v माइनस यू ओवर टी। ए लेवल का बच्चा क्या करता है, वो इसको सब्जेक्ट बना के याद करता है, v इक्वल्स क्या u प्लस ए टी। और अगर ए लेवल वाला बच्चा कहे नहीं सर मैं तो इससे भी आगे जाऊंगा, तो अच्छी बात है भाई, वो u को सब्जेक्ट बना के याद कर ले, v माइनस ए टी। वो कहे नहीं सर मैं तो t को सब्जेक्ट बना के याद करूंगा, तो करो भाई, ठीक है। हाँ याद इसको कर लो, सब्जेक्ट आगे पीछे जिस मर्जी को कर लेना, मुझे एतराज नहीं है। जब भी किसी को इस्तेमाल करना हो तो आपको पता है लेफ्ट राइट कैसे करना है। आई थिंक इसको अगर हम याद करें तो हमारे सिलेबस वाला इसको क्या कहता है, कहता है याद करो इसको एज व्हाट, एज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। और उसके बाद वो कहता है यार वो जो एवरेज वेलोसिटी की इक्वेशनें हैं उनको आपस में इक्वेट करो, उनको इक्वेट करके क्या करो, उनको इक्वेट करके कभी v की जगह u प्लस ए टी लिखो और नहीं बनाओ, कभी t की जगह v माइनस यू ओवर a लिखकर नहीं बनाओ, कभी u की जगह v माइनस ए टी लिखकर कोई नई इक्वेशन बनाओ। खैर बहरहाल ये जो मैंने इक्वेशन बनाई है इसको हमारे सिलेबस में कोई ज्यादा पजीराई नहीं दी गई। वो कहते हैं यार ये ऑलमोस्ट कैसी है, ये वो u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जैसी ही है, ठीक है। आप इसको v t माइनस हाफ ए टी स्क्वायर करके आपने कोई भी तीर नहीं मारा, ठीक है। तो आप इसको क्या बोले, इसको प्रॉपर पार्ट तो नहीं है, लेकिन हाँ मैं समझता हूं कि अगर आप इसको याद करेंगे तो आपका फायदा ही होगा। कहीं ना कहीं कोई ना कोई सवाल ऐसा हो सकता है जिसमें फाइनल वेलोसिटीज गिवन हो,
देखें इन इक्वेशनों का फायदा क्या है, इनका फायदा ये है, हमने क्या करना, न्यूमेरिकल अभी तो मैंने ड्राइव की है, अभी तो मैंने क्या की, ये मेरी सिलेबस की स्पेसिफिकेशन की एक लाइन थी, इस वजह से क्या लाइन थी, डिराइव द इक्वेशन, इधर दिखाएंगे स्पेसिफिकेशन दिखाएंगे प्लीज, आई थिंक वहां कहीं लिखा हुआ है कि इक्वेशंस को ड्राइव करना जरूरी है, पहले बच्चे को पता होना चाहिए इक्वेशन यही कहां से, प्लीज स्पेसिफिकेशंस दे दीजिए बेटा, देंगे आई थिंक जरा सुनिएगा जी, कहीं लिखा हुआ है, हाँ जी क्या लिखा हुआ है, डिराइव, सुने प्लीज, फ्रॉम द डेफिनेशंस ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, कहां से, वेलोसिटीज एंड एक्सेलरेशन की डेफिनेशनों में से क्या करो, डिराइव द इक्वेशंस दैट रिप्रेजेंट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ये मैंने सब डेरिवेशंस कहां से स्टार्ट की हैं, फ्रॉम क्या, फ्रॉम द डेफिनेशंस ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, पहले आपको वेलोसिटी समझाइए ना, फिर आपको एक्सेलरेशन समझाइए ना, उनकी डेफिनेशन है ना, ये वेलोसिटी की डेफिनेशन है, ये एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है, फिर ये वाली एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन है, ये भी एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन है, कहते हैं उन डेफिनेशंस को इस्तेमाल करो और क्या करो, डिराइव करो इक्वेशंस दैट रिप्रेजेंट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। खैर बहरहाल यहां उसने ये नहीं लिखा द 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, क्या करूं, मेरी मर्जी है, फिर मैं 3 के बजाय इसको क्या कहता हूं, 4th इक्वेशन ऑफ मोशन लिखें यार, इसको लिखें इसको, चूंकि नंबरिंग का तो सवाल वाले ने हमें कोई ऐसा रपड़ नहीं क्रिएट किया, क्या बोले इसको, दिस इज सेड टू बी द 4th equation of motion, this is said to be the 4th equation of motion, ये प्लीज स्पेसिफिकेशन ले लीजिए। अच्छा जी अब क्या करेंगे, यू नो अब 2 बातें हैं, अब ना मैं आपको कुछ डेटा लिखवाता जाता हूं और आप क्या बताते जाइएगा, आप मुझे बताइएगा कि कौन सी इक्वेशन अप्लाई होती है और कौन सी इक्वेशन अप्लाई नहीं होती, ठीक है जी। एक काम करिए सवाल लिखें, फाइंड द अननोन्स, सीधा सीधा सवाल लिखें, फाइंड द अननोन्स, फाइंड द अननोन्स में क्वेश्चन नंबर 1 में लिखिए जी, u इक्वल्स 0 मीटर पर सेकेंड, v इक्वल्स 26.8 मीटर पर सेकेंड, t इक्वल्स 30 सेकेंड and find A। एक सेकंड जरा, मैंने इसका वर्कशीट का इनको बोला हुआ है, इस सवाल को सॉल्व करें, आई थिंक सीधा सीधा A का फार्मूला ही लग जाएगा इसके ऊपर,